ठीक। अविद्या में थोड़ी टिमटिमाहट है, पूरा नहीं है। अविद्या में ऐसा समझो जैसे एक प्रकाश तो सूर्य जैसा, एक चंद्रमा जैसा और एक बिल्कुल अंधेरी रात। माया, अविद्या और तम प्रधान प्रकृति। ठीक। गहरी रात में, चांदनी रात में और दिन में कितना फर्क होता है? इतना ही। माया एक ही रूप है, माया, अविद्या और तम प्रधान प्रकृति। ठीक है, चीज एक ही, एक ही तीन रूप है। तो कहते हैं जो शुद्ध सतोगुण युक्त है सो माया है, जिसमें शुद्ध सतोगुण है। तीनों गुणों में से जिसमें शुद्ध सतोगुण है वो तो माया है। माया शुद्ध में सब चीज वैसे वैसे दिखती है, और जो मलिन सतोगुण युक्त है सो अविद्या है। उसमें भी सतोगुण है लेकिन मलिन है। ठीक। और जो तमोगुण करके मुख्यता रूप कर युक्त है, तम प्रधान प्रकृति है। जो तमोगुण करके है, पहला इन्होंने एक टिप्पणी दी है, शुद्ध सतोगुण युक्त है। जैसे क्षत्रिय और शूद्र मंत्री ने ब्राह्मण राजा की न्यायी राजा को दबाए नहीं, ऐसे रजोगुण और तमोगुण को जो दबा ले। जैसे योग्य उच्च कुल का राजा होता है, उसको मंत्री और दूसरे सेनापति को दबाते नहीं है, उसके अधीन काम करते हैं। इसी प्रकार जो रजोगुण और तमोगुण को जो दबा ले वो है सतोगुण। ठीक है। और मलिन सतोगुण का मतलब यह है, जैसे राजा जो है वो कमजोर है। जैसे बिरबल और अकबर का ले लो आप। बेशक बिरबल मंत्री था लेकिन अकबर को भी नाजवाब कर लेता था, दबा लेता था। सतोगुण होते हुए भले वो सतोगुण है लेकिन मलिनता आने पर रजोगुण तमोगुण उसको दबा लेते हैं। ठीक है। दूसरा प्रमाण ले लो, फिर सौखा हो जाएगा, आसान हो जाएगा, क्योंकि प्रमाण से ये बातें खुल जाती हैं, समझ में आ जाती हैं। शुद्ध शीशा साफ, शीशे में बिल्कुल साफ दिखाई देता है जो कहते हो, और शीशे में मिलावट बनी हो तो उसमें साफ दिखाई नहीं देगा, आर पार नहीं दिखा। और तमोगुण तो ये समझ लो बिल्कुल ही दीवार की तरह, यानी एक ही शीशा मिट्टी के कण से बनता है और उसी शीशे से दीवार पत्थर बनता है, उसी शीशे से उसी कणों से मिट्टी से शीशा बनता है। शीशा कोई अलग चीज से नहीं बनता, मिट्टी से ही बना हुआ है। मिट्टी की धातु से, पृथ्वी से, मिट्टी से बहुत चीजें बनती हैं। जो भी नीचे से खनिज आ रही है ना, चीजें आ रही हैं। सोना क्या है? मिट्टी तो है, मिट्टी से तो बना है। चांद, ये मेरे साथ धातुएं जितनी निकली, जितनी धातु है, मतलब पूरी प्रकृति पंचमहाभूतों की है। ये शरीर भी तो पंचमहाभूतों बना हुआ है, लेकिन उनमें गुणवत्ता का फर्क है। गुणवत्ता का फर्क है। सीमेंट आप काम करते हो, सीमेंट पत्थर से बनती है, और जब पीस दी जाती है तब सीमेंट होती है वो, और दोबारा उसमें पानी डाल दिया जाता है तो फिर वो पत्थर के रूप में आ जाती है। चीज तो एक ही है, लेकिन एक ही चीज के रूप बदल रहे हैं, समय से, तापमान से, प्रक्रिया से बदल रहे हैं। ऐसी आपने शीशा बनते हुए नहीं देखा, जहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं। फिरोजाबाद में कांच का काम होता है, वहां कांच देखो आप,
ये जितने टूट फूट जाती हैं हो जाती हैं, वो भट्टी में डालते हैं तो इतना आंच होता है वो पूरा कांच जो है पानी बन जाता है। पानी बना करके फिर उसमें कोई कलर नहीं होता, कलर उसमें डाल दिया जाता है, फिर उनको जो रूप देना हो वो दे देते हैं। इसी प्रकार जब कांच बनता है तो बिल्कुल बारीक रेत होती है, सब बहुत चिकनी साफ रेत होती है अलग प्रकार की। जैसे हर मिट्टी से ईंट नहीं बन सकती, हर मिट्टी से घड़ा नहीं बन सकता, हर मिट्टी से टैल नहीं बन सकती, हर मिट्टी से पत्थर नहीं बन, थोड़ा मिट्टी में तो फर्क होता है, क्यों मिट्टी शुद्ध अशुद्ध उसमें भी इतना फर्क है, लेकिन है तो मिट्टी। बहुत बारीक मिट्टी के कण होते हैं, उसे एक टेम्परेचर में गर्म किया जाता है, फिर उसी से रूप में आ जाता है, फिर उसी से कुछ भी रूप बना दिया जाता है आगे से आगे। तो ये दीवार भी मिट्टी है और शीशा भी मिट्टी है, लेकिन आप मुंह किस में देखते हो? दीवार में? दीवार में अपना मुंह देखते हो? शीशे में देखते हो। फर्क क्या है? शीशा शुद्ध है, शीशे की मिट्टी शुद्ध है और दीवार की मिट्टी अशुद्ध है। ठीक है, उसमें एक तो तमो सतोगुण है, बिल्कुल शुद्ध है, वो तो सतोगुण है, वो तो माया है। ठीक, और जो थोड़ी मिलावट है वो मलिन है, मिला हुआ है मिलावट वाला, वो मलिन सतोगुण है। और तमोगुण बिल्कुल प्योर दीवार की तरह, मिट्टी की तरह। मैं जब चक्का प्रोग्राम हुआ था तो वहां पर एक थी, तो वही परिवार, उनके परिवार की लड़की होगी 20 वर्ष की लगभग, ज्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन वो बाहर पड़ी हुई थी, बम्बई पड़ी हुई थी। तो वो धर्म कर्म पूजा पाठ में ज्यादा, मतलब ऐसे मोल में पड़ी थी तो इनको ज्यादा मानती नहीं थी, बोलती भी बहुत ज्यादा थी। तो वहां बैठे थे, हम भी बैठे थे, तो उसने कहा स्वामी जी कहाँ? मैं कहते परमात्मा सब में है। कहा बिल्कुल है। तो लड़की में नहीं है परमात्मा? मैंने कहा है, क्यों नहीं है, ये सब में है तो लड़की में भी है। तो कहते फिर आपके सब पैर छूते, फिर हमारे पैर क्यों नहीं छूते? परमात्मा आप में भी है और परमात्मा मेरे में भी है, ठीक है ना? फिर आपके सब प्रणाम करते, मुझे क्यों नहीं करते? मैंने कहा बेटा मैंने कहा आप मुंह देखती हो? मैंने कहा आप शीशे में आप साइंस पढ़ी हो? कि हाँ पढ़ी हो। कि मैंने कहा शीशे में और दीवार में क्या फर्क है? किस धातु से बनता है, किस रसायन से बनता है? शीशा जो है वो मिट्टी है या कुछ और है? शुद्ध मिट्टी से तो है कि हाँ शुद्ध मिट्टी से शीशा बना है और दीवार बना है। तो मैंने कहा तुम फिर शीशे में मुंह क्यों देखती हो, दीवार में क्यों नहीं देखती? दीवार में मुंह देख लिया कर, शीशे में मुंह देखने की क्या जरूरत है? ठीक है ना? मीरा लड़की थी, मीरा को प्रणाम करते हैं, आज भी करते हैं, आज भी पूजते हैं, ठीक है। लेकिन आप में और मीरा में क्या फर्क है? मीरा शुद्ध थी, शुद्ध शीशे की तरह हो गई, तब वो पूजनीय हो गई। अभी आप दीवार की तरह हो, मिट्टी हो, अपने आप को शुद्ध कर लो, आप भी पूजे जाओगे। दीवार की तरह नहीं, शीशे की तरह, ठीक है ना? मुख शीशे में दिखेगा। सभी लोग थे। आचार्य शास्त्री जी कहने लगे आपने उत्तर से, मैं उत्तर तो जैसा आप कोई प्रश्न करेगा उत्तर तो अपने आप ही आ जाता है। दो कई प्रश्न किए तो उसने, हाँ, पर वो यहाँ कोई सोचना थोड़ी पड़ता है, सत्य से सत्य ही रहेगा। बाद में वो नाजवाब हो गई, फिर उसने स्वीकार कर लिया। मैंने बेटा ऐसा नहीं होता है, हर चीज में रीजन होता है, हर चीज के पीछे कोई न कोई कारण होता है। ऊपर से मत पकड़ो इन चीजों को, ऊपर से पकड़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। गहराई से पकड़ेंगे तब बात समझ में आएगी, ऊपर से गड़बड़ होती है। तो शुद्ध सतोगुण तो माया है, सो शीशे की तरह, और कण की तरह जो है, कण जो मिट्टी के कण है वो रजोगुण, मलिन सतोगुण है। क्योंकि उसमें रजोगुण की विशेषता तो इधर उधर हिलते ज्यादा है, रजोगुण में हिलमिल ज्यादा होती है। और तमोगुण एक पत्थर की तरह है, दीवार की तरह है और मिट्टी की तरह है। यह तम प्रधान प्रकृति है, ठीक। अब माया विषय जो ब्रह्म का प्रतिबिंब है, माया
के अंदर जो ब्रह्म का प्रतिबिंब है, सो अधिष्ठान ब्रह्म, सो अधिष्ठान शब्द नया है। अधिष्ठान समझ लीजिए आप, अधिष्ठान किसको कहते हैं? अधिष्ठान जैसी ये छत है, ये छत किस पे खड़ी हुई है? गाडर पर, गाडर भी तो कहोगे। तो ये छत की अधिष्ठान गाडर है, क्यों? ये गाडर पर खड़ी हुई है, ठीक। अब हम कहेंगे गाडर किस पे खड़ी है, तो आप कहोगे दीवारों पे है। तो गाडर का, जिसके सहारे पे गाडर खड़ी है वो गाडर का अधिष्ठान है। जिसके सहारे पे खड़ा हो वो उसका अधिष्ठान होता है। तो दीवारें गाडर का अधिष्ठान है। फिर ये दीवारें किस पे ऊपर खड़ी है? धरती पे। धरती इसका अधिष्ठान है। फिर धरती किस पे खड़ी है? उसका भी तो कोई अधिष्ठान है। फिर वो कोई नाम ले लोगे आप, बैल, शेष नाग या बैल, कुछ भी, पर वो भी तो किसी पे खड़ा है, उसका भी तो अधिष्ठान है। जो सबके मूल में जो सत्ता है, जो शक्ति है, जिस पे खड़ा है, उसी का नाम ब्रह्म है, वो ही अधिष्ठान है। माने उस ब्रह्म को ही अधिष्ठान कहते हैं, जिसके ऊपर सब कुछ खड़ा हुआ है, जिसके सारे पे, मूल सत्ता के सारे पे, मूल पिटो, ऊर्जा, पावर, जो भी कहो नाम दो उसको, कुछ भी नाम दे सकते हो। बिना नाम के इशारा भी कर सकते हो कि वो ऐसी सत्ता, ऐसी शक्ति है जिसका नाम भी नहीं लिया। कुछ लोग नाम भी बोल देते हैं कि नाम है ही नहीं है। ऐसी जो सत्ता है पावरफुल, जिस पे सब कुछ खड़ा है, वो सबका अधिष्ठान है। तो माया के अंदर जो ब्रह्म का प्रतिबिंब, माया के अंदर ब्रह्म का प्रतिबिंब, ठीक। और अधिष्ठान ब्रह्म, जिसका बिंब प्रतिबिंब पड़ा है, वो बिंब, वो अधिष्ठान है। क्योंकि बिंब, प्रतिबिंब तो तभी बनेगा ना जब कोई बिंब होगा। आपका फोटो शीशे में बन रहा है तो आपके बगैर थोड़ी बन जाएगा। आप तो हो ना, तभी आपके आधार पे ही तो बना है वो। तो जो उसमें आप छवि दिख रही है शीशे के अंदर, उसके अधिष्ठान तो आप ही हो ना, आधार तो आप ही हो। आपके बगैर उसमें फोटो कैसे बन जाएगी? नहीं बनेगी। इसलिए ब्रह्म, माया के अंदर जो प्रतिबिंब पड़ रहा है वो बिना ब्रह्म के थोड़ी पड़ जाएगा। तो ब्रह्म का प्रतिबिंब वो अधिष्ठान है और माया, ठीक है। जो माया सहित जगत करता, देखो माया सहित तीन बातें हो गई, ब्रह्म और माया में प्रतिबिंब और माया, ठीक। इन तीनों को मिलाकर के सर्वज्ञ ईश्वर कहिए, ये सर्वज्ञ ईश्वर है। ईश्वर के अंदर ये तीन चीजें हैं। आगे समय में दोहराऊं, ईश्वर में तीन चीजें हैं, माया, माया के अंदर प्रतिबिंब, और जिसका प्रतिबिंब पड़ा वो ब्रह्म अधिष्ठान, ठीक। इसको सर्वज्ञ कहते हैं ईश्वर। अब आगे चलिए, कहते हैं अविद्या। तो अविद्या क्या बताई थी पीछे? मलिन, सत्वगुणी, उसमें मलिनता है, दोष है। तो अविद्या और ब्रह्म का प्रतिबिंब, सो अधिष्ठान कुटस्थ। कुटस्थ मैंने बताया था, जो जिसपे अनेक चीजें बन के चली जाए, आप वैसे ही रहे, पानी ठोस रहे, एक ही जगह रुका है। लोहार के पास आयरन पर कई चीजें बन जाती है, वो आयरन वैसे ही रहता है। सोनार के पास भी होता है, वो उसमें कई चीजें बना देता है, वो वैसे ही रहता है। कई चीजें आए और चली जाए, ऐसे कुटस्थ आत्मा, कुटस्थ या आत्म शक्ति। तो वो अविद्या और अधिष्ठान, यहाँ क्या है? वहां तो अधिष्ठान ब्रह्म था, यहाँ कुटस्थ, कुटस्थ है, यानी आत्मा कुटस्थ। और अविद्या सहित, और अविद्या, अविद्या, अविद्या में उसका प्रतिबिंब किसका? कुटस्थ का और कुटस्थ, ठीक। ये भोगता अल्प जीव है, इसी को भोगता अलग जीव कहते हैं। ये जीव है, तीन ही चीज ईश्वर में, तीन ही इसमें। उसे माया शुद्ध, इसमें मलिन है, इसलिए अविद्या है। इतना फर्क है दोनों में। और भोगता क्यों कहा? वहां तो कहा कि सर्वज्ञ ईश्वर, सबको जानने वाला, लेकिन यहां भोगता शब्द लगाया है। तो भोगता कौन है? आंखों के द्वारा, आंखों के द्वारा कौन देखते हो आप? कौन देख रहा है?
आंखें देख रही हैं कि आप देख रहे हो? तो इसमें जो जीपन है वही तो देख रहे हैं। कानों के द्वारा जो सुन रहे हैं वो कान थोड़ी सुन रहे हैं। जो जीव अंदर बैठा है जीव आत्मा ही तो सुन रही है, जीव आत्मा ही तो सुनेगी। तो जो भी कुछ खाना पीना शरीर के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा जो कुछ हो रहा है वो इस समय बैठा है वही तो कर रहा है, इसका भोग है तो भोगता हुआ। फिर उन्होंने कहा भोगता अलप, ईश्वरों क्या सर्वज्ञ है, ईश्वर तो सब जगह है और जीव अलप मैंने छोटा, एक ही जगह पर, छोटी मात्रा में। उसे बड़ी ताकत नहीं, जीव में ताकत, बड़ी ताकत नहीं है, जीव के अंदर ताकत छोटी है, ईश्वर में बड़ी है। माया और अविद्या का फर्क है ये, ठीक। मैंने उस दिन आपको बताया था एक छोटा जो घड़े में प्रतिबिंब पड़ रहा है वो छोटा है और फिर छोटी जगह पे, और एक बहुत बड़े तालाब में जो पड़ रहा है तो तालाब भी बहुत बड़ी इसकी है। सो ईश्वर और जीव भी अनादि कल्पित है। आप देख लो, प्रश्न उनका वही था कि आरोप कैसे पड़ा है। तो कहते हैं ये ईश्वर और जीव ये अनादि है, ईश्वर और जीव भी अनादि कल्पित हैं। अनादि तो है ये, जीव भी कहते हैं विनाशी अनादि आ रहा है, ईश्वर भी अनादि है, लेकिन कहते हैं कल्पित है। देखो ये क्या कह रहे हैं, ईश्वर भी झूठा है, जीव भी झूठा है। ये हकीकत बोल रहा है यार। हाँ, कल्पित का मतलब दिख रहा है नहीं, दिख रहा है स्वप्न की तरह, सपना दिखता है नहीं। इसी प्रकार जीव दिख रहे हैं लेकिन जीव है नहीं। ईश्वर भी मानते हैं लेकिन ईश्वर है नहीं, ईश्वर नहीं है। जो ईश्वर और जीव भी अनादि कल्पित है, तीन में ईश्वर की उपाधि माया एक है। उसमें क्या फर्क है, ईश्वर की तो उपाधि एक ही है, वो माया है, और उपेक्षित व्यापक है, उपेक्षा से व्यापक है। जीव से तो बड़ा है लेकिन ब्रह्म से छोटा है। यानी इस कमरे का आकाश उस बरंडे के आकाश से छोटा है, छोटा है ना। तो उसकी उपेक्षा तो ये छोटा है, यानी इसकी उपेक्षा वो बड़ा है और उसकी उपेक्षा वो बाहर वाला वो बड़ा है ना। तो जीवों की उपेक्षा से तो बहुत व्यापक है ईश्वर। इसमें ईश्वर भी एक है और व्यापक है, ईश्वर भी एक है। माया ईश्वर की, तीर में ईश्वर की उपाधि माया है, माया भी एक है और बड़े रूप में है, व्यापक रूप में है, ठीक है। उपेक्षित, यह नहीं को सब कुछ वही है, ऐसा नहीं, उपेक्षा से, एक से बड़ी। और ऐसे ईश्वर भी एक है और व्यापक है, ठीक है। इनमें यह फर्क है। और क्या कहेंगे, तीन में ईश्वर सर्वज्ञ होने से जीव उपाधि अविद्या नाना है और परिच्छिन्न है। जीव क्या, जीव की उपाधि अविद्या है और वो नाना है और परिच्छिन्न है, परिचित है। नाना मैंने वो जो रिश्ते है वो नाना नहीं है, नाना का मतलब होता है अनेक, नाना प्रकार है कई प्रकार से। ईश्वर क्या क्या बताया, एक ही है उपाधि माया, एक है, दो नहीं है। लेकिन अविद्या, जीव की अविद्या एक नहीं है, अलग अलग है। इसलिए ईश्वर की सृष्टि तो एक ही है, ईश्वर की सृष्टि में फर्क है, ईश्वर माया एक ही है, ईश्वर की माया एक है, इसलिए सृष्टि भी एक है। ईश्वर की सृष्टि में फर्क नहीं है, उसका विधान एक सही है। लेकिन जीव की उपाधि अविद्या है और अविद्या अनेक है, नाना प्रकार से है, अलग अलग प्रकार से है। इसलिए हर जीव की सृष्टि अलग है, हर जीव की समस्या अलग है, हर जीव की सोच अलग है, सोच अलग है। आप ये मत सोचो कि जो मैं जिस दुनिया में रहता हूं उसी दुनिया में दूसरा रहता है, ये नहीं है। हर व्यक्ति अलग दुनिया में रह रहा है।
जबकि परमात्मा की दुनिया एक ही है। उसकी माया ही अलग है। परमात्मा की माया तो एक ही है, अविद्या एक ही है, अलग नहीं है माया। परमात्मा की तो एक ही है, लेकिन जीव की अविद्या अलग है। जीव की नासमझी नजरिया है। हर आदमी की नासमझी अलग अलग है। एक ही दुनिया में नहीं रह रहा है वो, उसने अपनी बना रखी है। आपकी सृष्टि आपकी बना रखी है, उसने अपने तरीके से संबंध बना रखे हैं। आप ही दुखी हो रहा है, अपने तरीके से दुखी हो रहा है। अपने विचार एक उसी चीज से आप सुखी हो रहे हो, दूसरा दुखी हो रहा है। चीज एक ही है, उससे आप बड़ा आनंद ले रहे हो, बहुत बढ़िया, दूसरा उसी से दुखी हो रहा है, क्या मैं इसी से परेशान हूं। एक आदमी स्टेशन पर बैठा हुआ था, एक आदमी स्टेशन के ऊपर बैठा था, पागल अवस्था में, पागल अवस्था में। तो उससे पूछा कि अब ये आदमी पागल क्यों हो गया, कि जिस स्त्री को ये चाह रहा था, जिससे प्रेम करता था, वो इसको मिली नहीं, इसलिए पागल हो गया ये। थोड़ी दूर आगे चल के गया तो एक आदमी कुर्सी बैठा रो रहा था। उनसे पूछा ये आदमी रो क्यों रहा है, कहते जो स्त्री जिसको मिली नहीं उसके लिए पागल हो गया, वो इसको मिल गई इसलिए रो रहा है। एक ही व्यक्ति के लिए, एक को तो न मिलने से पागल हो गया, और एक को मिल गई तो वो रो ही रहा है, मेरे पल्ले ये पड़ गया। अब दोनों के सृष्टि में फर्क है कि नहीं है, भेद है कि नहीं। वो मिलने से दुखी है, वो ना मिलने से। एक ही चीज ऐसे सिर्फ वो तो प्रमाण दे दिया मैंने, ऐसे कोई भी चीज ले लो। आपके घर में फ्रिज है, जरूरी थोड़ी है कि आप फ्रिज से आपके सारे घर ही संतुष्ट है। उसमें आप देखेंगे ऐसे ले आके रख दिया, ये बीमारी का घर है, इसमें क्या है, ऐसे ही खाते हैं पीते हैं, सो उसका विरोध, आपके घर में विरोध करने वाले होंगे उसमें, और एक आदमी उसके समर्थन में होगा। अगर एक ही होती तो फिर ये भेद नहीं होने चाहिए थे, इसलिए भेद है, अलग अलग है। ईश्वर में ये नहीं है, ईश्वर में एक ही सिस्टम है, माया भी एक है, ईश्वर भी एक है, कोई झंझट नहीं, प्रकृति है। ईश्वर की बनाई हुई माया में कोई अंतर नहीं है, लेकिन जीव की बनाई हुई विद्या में अंतर है। और एक और बता दूं आपको, ईश्वर की बनाई हुई माया प्रकृति से कोई आदमी दुखी नहीं है, हो नहीं सकता। उसके विधान में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, उसका विधान तो अन्याय और प्रेम से भरा हुआ है। हम अपना बीच दुखी होते हैं तो हम अपना लगा के होते हैं, बीच में अपना डालते हैं उसमें। अच्छा धूप आ रही है, ईश्वर ने जो सूर्य का नियम बना रखा, सूर्य अपने नियम से उदय होता है छिपता है, क्या फर्क है उसमें, कोई है अड़चन, कोई अड़चन नहीं है। लेकिन हमको तकलीफ होगी जिस दिन हमें ज्यादा काम